यो भारतको भूभाग होइन, यो नेपालको भूभाग थियो। अब यसरी हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। एकदमै चुनौती, डर लागिरहेको अवस्था छ। भारतमा हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। आज सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है। किसी समय में ये नेपाल का जिला हुआ करता था या नहीं? पहले ही नेपाल का था। हाँ, पहले नेपाल था, गंगा घाट तक ले था पहले का। सीतामढ़ी को नेपाल बोला जाता है, क्या है सत्यता? नहीं, ये था, ये नेपाल था। अभी भी हाजीपुर एक शहर है, वहाँ पर बॉर्डर है, जैसे वो पिलर गाड़ा हुआ है नेपाल और इंडिया का। ये सही है। आज तक हम ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठाते थे और आपको कहते थे कि ग्रेटर नेपाल की ज़मीन नेपाल की है। आज एक नेपाली न्यूज़ रिपोर्टर इंडिया में जाके वहाँ के लोगों से इंटरव्यू ले रहा है और कह रहा है कि क्या ये जगह नेपाल की थी, क्या ये जगह ग्रेटर नेपाल की थी। और गेस व्हाट, इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये नेपाल ही है और ये नेपाल के इलाके हैं। आप सबको पता है कि एक टाइम पे बहुत बड़ा ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, जिसको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और उस अंग्रेज़ों के तोड़ने के बाद वो एरियाज इंडिया के अंदर चले गए। आज भी वहाँ के लोग अपने आप को नेपाली समझते हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे इलाके हैं जिसमें लोग अपने आप को इंडियन नहीं बल्कि नेपाली मानते हैं और कहते हैं कि हम नेपाली है। आज आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम नेपाल के हैं और ये जगह भी नेपाल की है। और ये इंटरव्यू लेने वाला STP न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि नेपाल से इंडिया गया हुआ है। यो भारतको भूभाग होइन, यो नेपालको भूभाग थियो। अब यसरी हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। एकदमै चुनौती, डर लागिरहेको अवस्था छ। भारतमा हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। आज सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है। किसी समय में ये नेपाल का जिला हुआ करता था या नहीं? पहले ही नेपाल का था। हाँ, पहले नेपाल था, गंगा घाट तक ले था पहले का। सीतामढ़ी को नेपाल बोला जाता है, क्या है सत्यता? नहीं, ये था, ये नेपाल था। अभी भी हाजीपुर एक शहर है, वहाँ पर बॉर्डर है, जैसे वो पिलर गाड़ा हुआ है नेपाल और इंडिया का। ये सही है। अहिले भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने सीतामढ़ी जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले बिहारको धेरैजसो भूभाग नेपालको भएको बताएका छन्। नेपाली पत्रकारसँग सीतामढ़ीमा कुराकानी गर्दै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्मको सम्पूर्ण भूभाग पनि नेपालकै भएको दाबी गरेका छन्। बिहारका स्थानीय बासिन्दाले नै आफूहरू बसेको क्षेत्र नेपालकै अङ्ग भएको बताएपछि यति बेला भारतीय नरेन्द्र मोदी सरकारलाई भने निकै ठुलो झट्का लागेको छ। नेपालको विभिन्न भूभागहरू कब्जा गरेर र उपनिवेश बनाएर राखेको भारतीय सरकारले भने त्यहीँका स्थानीय बासिन्दाले निकै ठुलो झड्का दिएका छन्। एकले होइन, दुईले होइन, हजारौँ स्थानीय बासिन्दाले यो भूभाग नेपालको हो भनेर बताइरहँदा पनि र धेरै सत्य र तथ्यमा आधारित प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि ती भूभागहरू अहिले भारतीय उपनिवेशमै रहेका छन्। जैसे किसी समय में सीतामढ़ी को नेपाल बोला जाता है, क्या है सत्यता? नहीं, ये था, ये नेपाल था। अभी भी हाजीपुर एक शहर है, वहाँ पर बॉर्डर है, जैसे वो पिलर गाड़ा हुआ है नेपाल और इंडिया का। ये सही है। पहले नेपाल था, ये नेपाल था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। सुशील जी, आप यहीं के हैं? यहीं के सीतामढ़ी के? सीतामढ़ी। एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आए तो हमको क्या मज़ेदार एक इतिहास सुनने को मिला कि सीतामढ़ी कभी नेपाल हुआ करता था, क्या ये सत्य है? हाँ, भैया बोले वो सही बात, हमको तो जानकारी नहीं था, मगर सही बात है कि नेपाल था। सही है, नेपाल। मैं खुद बोलूँगा कि ये सही था, है नेपाल। अभी नहीं, मतलब किसी जमाने में था, सदियों में था। सदियों में था। जानकी मन्दिरकै छेउमा उहाँको पान पसल छ। हामी कुराकानी गर्दाखेरि अलि रमाइलो भयो। मैले उहाँलाई सोधेँ कुनै समय यो नेपाल थियो, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हो कुनै समय यो नेपाल थियो। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ घर है? सीतामढ़ी? हाँ, सीतामढ़ी में। ये सीतामढ़ी को किसी समय में नेपाल बोला जाता था, क्या सत्य है? भूमि आता था उसके तहत। पहले नेपाल था, अभी भारत में। क्या नाम है आपका? उमेश राउत। एक बात बताइए, आप सीतामढ़ी के ही हैं? किसी समय में सीतामढ़ी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। हाँ। अभी कहाँ का हिस्सा है ये सब अभी नेपाल का बना हुआ है, बिहार में है। भारत में। ये भारत के नागरिकों का आवाज़ है जो हम सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं एक नेपाली संचारकर्मी के रूप में। और हम इस वक्त भारत में हैं और नेपाल भारत का जो संबंध है
ये संबंध आज से नहीं सदियों से है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी, आपसे कहना चाहते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बात बताइए, आपका घर सीतामढ़ी है कि बाहर? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी किसी समय में, किसी जमाना में नेपाल हुआ करता था या नहीं? जमाना में तो करता था। जमाना में करता था, वही पूछ रहे हैं। सीता जी का जन्म यही हुआ है? हाँ, यही हुआ। यति बेला हामी बिहारमा छौँ र भारत हो यो, भारतमा हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। आज सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है, किसी समय में ये नेपाल का जिला हुआ करता था या नहीं? करे जी के पहले ही नेपाल का था। हाँ, पहले नेपाल था, वहाँ पर अथी कते कते गंगा घाट तक ले था पहल का। हाँ। अभी ये इंडिया का हिस्सा है। हाँ, इंडिया का हिस्सा। कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 72 उम्र भैया। क्या नाम हुआ? सुकन पाल। कहाँ घर है आपका? ये सीतामढ़ी। सीतामढ़ी क्या? बगले में ज्यादा माला। ये बगले में है। ये पहले आपके जैसे दादाजी हुआ करते थे, आपके दादाजी वो नेपाली थे? हम लोग पहल का नहीं, वही तो पहले। आज मान लीजिए ना, आपके पिताजी से पिताजी, आपके दादाजी या परदादा वो नेपाली हुआ करते थे। अभी भारतीय हैं, उसमें कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। किसी समय में आप लोग नेपाली हुआ करते थे। हम किसो वही समय हम सब तो देखलू रहे छी, सुने चाहिए। हाँ, सुनते हैं। तो देखने का तो बात ही नहीं आता है, लेकिन पता तो होता है ना कि अपना पुश्ता कहाँ से आया है। हाँ। तो इतना तो मालूम होगा नहीं कि पहले हम लोग नेपाली थे, आज भारतीय हो गए। आई भारतीय हवे करे, पहले हाँ, सब नेपाली थे। तो भारतमा छु र बडो चलाकी गरेर म मेरो काम निकाल्दैछु। भारतीयको मुखबाट यथार्थ निकाल्नलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। म हिन्दीमा भने यहाँका नागरिकहरूले सबै बुझिहाल्छन्। नेपालीमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। हिन्दीमा उनीहरूसँग कुरा गर्छौँ, तपाईँको पुस्ता चाहिँ के थियो, नेपाली के इन्डियन? उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो भारतको भूभाग होइन, यो नेपालको भूभाग थियो। अब यसरी हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। एकदमै चुनौती, डर लागिरहेको अवस्था छ। आप सबको पता है कि भाई ग्रेटर नेपाल एक बहुत बड़ा अजीम मुल्क था, जिसको सब मानते थे, जिसके लिए आज भी पूरी दुनिया में लोग आवाज़ उठाते हैं। आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि भाई ग्रेटर नेपाल हमारा है। रिसेंटली भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, बताया था कि किस तरीके से पनिंद्रा नेपाल ने एक रैली निकाली और रैली निकालने के बाद उसने दिखाया कि किस तरीके से जो है वो नेपाली आवाम ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करने वाली है। पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि ग्रेटर नेपाल जो है हमारा है, ग्रेटर नेपाल हम इसको लेके रहेंगे। तो अगर इंडिया के लोग अपने आप को नेपाली समझते हैं, अपने इलाकों को नेपाल के समझते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और नेपाल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन इलाकों को अपने पास वापसी लेके आए। आप लोगों ने देखा भी हो कि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, दार्जिलिंग, ये सारे इलाके नेपाल के हैं। नेपाल ही चाहते हैं कि भाई हम जो है वो ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठाए, हम इन इलाकों के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि ये हमारी जगह हैं और हम अपनी जगहों को किसी को नहीं देंगे।